नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे इरेडा की। इरेडा के अंदर आज दूसरे दिन भी अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही कहा था कि स्टॉक के अंदर लगातार अपर सर्किट लगेगी और हो भी रहा है। खबर क्या है? बड़ी खबर है, साथ में 240 का टारगेट आया है और किस दिन सारा कुछ जानेंगे। इससे वीडियो में रिक्वेस्ट है कि रहेगी, वीडियो अच्छी लगे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम आज की बात करें इरेडा की, तो इंट्राडे का आप चार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल्स लगी हुई है और सुबह में ही यहाँ पर आप देखो अराउंड अराउंड 10:30 बजे के बाद से अपर सर्किट लग गई, जबकि ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट थी। निफ्टी के अंदर जो हमें तेज़ी नज़र आई है बाद में आई है, दोपहर के बाद लगभग यहाँ पर तेज़ी आई, उसके बाद बाकी अदर स्टॉक्स में तेज़ी बनी है। शुरू में हर एक स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रहा था। 10-11 बजे के आसपास आपने देखा कि ज़्यादातर स्टॉक्स जो थे, जबकि निफ्टी रेड में आ गई थी, ठीक है, उस समय मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर गिरावट बनी हुई थी। लेकिन इवन दैट इस इरेडा के अंदर भी ठीक ठाक तेज़ी हमें नज़र आ रही थी और उसके बाद 10:30 बजे के बाद तो अपर सर्किट लग ही गई। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है इरेडा के अंदर, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही तरह से। अभी इरेडा जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी लेकर आप छोड़ दो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर दे सकती है। ठीक है, खबर क्या है, खबर भी जानेंगे, टारगेट्स भी जानेंगे, सारा कुछ जानेंगे, बस आप बने रहें। फर्दर यहाँ पर टारगेट्स वगैरह तो बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं। देख सकते हैं आज भी 161.75 पर क्लोजिंग हुई है, 5% का पर सर्किट लगी है और जो सर्किट को कम किया गया है यहाँ पर 5% कर दिया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सर्किट है वो काफ़ी बनता है। मतलब कि कहने का मतलब कि जब 20% की सर्किट हुआ करती थी, इसके अंदर नहीं, बाकी अदर आप देख लो IRFC वगैरह का 20-20% की सर्किट हुआ करती थी। एक दिन में 20% RVNL एक दिन में 20% भागा करता था। तो उस हिसाब से यहाँ पर यदि आप देखो तो 5-5 करके तो 4 दिन तो वैसे भी बन रहा है। तो जो 5% की सर्किट होती है तो बहुत ही जल्द सर्किट लग जाती है और लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तो इस कारण से 5% की सर्किट होती तो छोटी है, लेकिन इसकी ज़्यादा दिनों तक रहने की उम्मीद रहती है। ठीक है, और जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी तेज़ी इसके अंदर बनी हुई है, बाकी है। और स्टॉक जो है वह जैसे कि 240 तो बता ही जा रहा है, और भी टारगेट्स निकल कर आए हैं। 450 का भी टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आया, जिसको हम ऑलरेडी हम 2 दिन पहले हमने डिस्कस कर लिया है। फिलहाल यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं जो टारगेट आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इरेडा शेयर क्लोज्ड एट रिकॉर्ड हाई टुडे, कैन दे हिट ₹240 मार्क। 240 मार्क को क्या यह टच कर सकती है? इस पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है, यहाँ हम देखने वाले हैं। तो देखिए, RSI की सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है, 83.7 पर यह ट्रेड कर रहा है और RSI जो है ओवरबॉट रीजन में तो चल ही रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर जिस स्टॉक का डिमांड रहता है वो ओवरबॉट रीजन में चलता है। ठीक है, आप देख लो, बाकी अदर स्टॉक्स को भी उठाकर देख लो, जो कि पिछले कुछ दिनों से अपर सर्किट मार रहा था और आज भी ठीक ठाक तेजी रहा है। इंडियन रेलवे स्टॉक्स भी बढ़िया यहाँ पर आज परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। मैंने दिन में ही वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है और ये जो है तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे निफ्टी वगैरह के अंदर तेज़ी बनेगी तो हमारे इन स्टॉक्स के अंदर भी तेज़ी बनेगी। यहाँ पर देखिए, वैभव कौशिक जो कि GCL ब्रोकिंग के हैं, उनका यहाँ पर क्या कहना है कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद PM मोदी ने जो अनाउंसमेंट किया था, सूर्य उदय योजना, जो कि रिलेटेड है सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन से 1 करोड़ हाउस होल्ड में ये लगाया जाएगा। और इस खबर का इम्पैक्ट सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है और यही खबर आप कह सकते हैं, इसी खबर के कारण जो है हमें अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये परसों ही खबर निकल कर आ गई थी। उसके बाद कल भी अपर सर्किट लगी, आज भी अपर सर्किट लगी। हालांकि खबरें तो इरेडा के लिए काफ़ी निकल कर आई हैं। इससे पहले इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ टाई अप किया था, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा था। उसके बाद ये सूर्य उदय योजना जो है ये भी आ गई। तो डेफिनेटली यहाँ पर खबरें बहुत ही अच्छी अच्छी निकल कर आ रही हैं। और यहाँ पर जो 1 करोड़ हाउस होल्ड में जो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाना है, तो इसके लिए फाइनेंस के पैसे की जरूरत पड़ेगी। और पैसा कौन देगा, फाइनेंस कौन करेगा, तो इरेडा करने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया भी जा रहा है कि ये जो है डेफिनेटली हेल्प करेगा इरेडा को इन विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यूज़। तो स्टॉक जो है वो 240 टच कर सकता है अभी आने वाले महीनों में। और जिस रफ्तार से अब भाग रहा है, बहुत दूर नहीं है कि हमें जो ये जनवरी चल रहा है, फरवरी फरवरी होते होते ये 240 को भी टच कर सकता है, जिस रफ्तार से यह मूव
कर रहा है। और स्टॉप लॉस ऑफ 139 और 139 पर यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात की जा रही है। फर्दर यहाँ पर रवि सिंह की यदि हम माने जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि इरेडा जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही पैरामीटर पर। कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त क्वार्टर 3 के नंबर पोस्ट किए ऑलरेडी, आप सभी जान ही रहे हैं, जिसमें कि एनपीए वगैरह भी ज़बरदस्त तरीके से कम हुआ है, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, लोन्स बढ़े हैं, ठीक है? तो क्वार्टर 3 के नंबर भी बहुत ही शानदार रहे। ये तीसरी अपडेट थी जो कि पॉजिटिव निकल कर आई, ठीक है? या टेक्निकल चार्ट के अंदर डेली और वीकली बेसिस सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे इसमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है वह सपोर्ट कर रहा है ट्रेंड को, और टारगेट जो है 190 का यहाँ पर रवि सिंह का मानना है, और 150 रुपये का जो है स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अभिजीत वही टिप्स टू ट्रेड के साथ थोड़ा सा डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ओवरबाउड रीजन में चल रहा है, एक्सट्रीमली ओवरबाउड रीजन में चल रहा है, और अगला रेसिस्टेंस जो 168 पर हो सकता है, और इन्वेस्टर्स को करंट लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कोई भी क्लोजिंग यदि 150 से नीचे होती है तो 135 तक यह जा सकता है। इरेडा स्टॉक जो है 56.25 के प्रीमियम पर लिस्ट हुई थी। इशू प्राइस जो था 50 रुपये नवंबर 29 को हुई थी, ठीक है? फिलहाल एक मिनी रत्ना कंपनी है, कैटेगरी 1 में यह आती है, गवर्नमेंट की एंटरप्राइज कंपनी है जो कि कंट्रोल करती है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इरेडा हैज़ बीन actively promoting, developing and extending financial assistance to new and renewable energy project as well as energy efficiency and conservation projects for over 36 years। और यह भी मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसका जो पार्टिसिपेशन है वह कई गुना ज़्यादा है। 75% प्राइवेट सेक्टर को यह लोन बांटती है, और 25% जो है वो पब्लिक सेक्टर को बांटती है। तो इस कारण से और भी ज़्यादा यहाँ पर उम्मीदें बनी हुई है इरेडा को लेकर। अभी आने वाले समय में आपको इरेडा एक मल्टीबैगर यहाँ से भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट में भी यह स्टॉक जा सकता है यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं। अच्छा स्टॉक है, मैं तो कहूँगा आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखें। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं भी लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, छोटा अमाउंट भी लगाकर साइड में आप रख दें, जैसे एफडी किया जाता है। तो यदि यह खबर काम की लगी हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।